हेलो एवरीवन, स्टडी ब्रिटेन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट। इससे पहले आज एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने बताया था आपको द्रौपदी मुर्मू जो 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा, और अगर आपको उसमें कुछ लगे कि मैं भूल गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास होने वाली है एक्सपोनेंट पे। तो देखिए, एक्सपोनेंट स्टार्ट करने से पहले से आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ये देखिए, लिख रहा हूँ टू। जैसे हम बोलते हैं 2 to the power 2, ठीक है, या फिर 3 to the power 2, 5 to the power 2, ठीक है, 6 to the power 2। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब होता है, ये वाली जो वैल्यू है ये, और ये पावर वाली वैल्यू, जो नीचे मतलब कि यहाँ पे वैल्यू है, उसको कहते हैं बेस वैल्यू। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेस वैल्यू। और ये वाली वैल्यू कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या हो गई? ये वाली वैल्यू हो गई एक्सपोनेंट, ठीक है। सेम जो ये वाली वैल्यू है बेस वैल्यू हो गई, और ये वाली वैल्यू हो गई एक्सपोनेंट, सेम एज बेस वैल्यू। इसकी अगर पूछे आपको बेस वैल्यू क्या है, तो बेस वैल्यू इसमें 5 है, और एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट इसमें 2 है। सेम एज ये बेस वैल्यू हो गई, बेस वैल्यू 6, एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट 2 है। और इसको हम कहते हैं 6 to the power 2, 2 to the power 2, 3 to the power 2, 5 to the power 2, ठीक है। और क्या है? हाँ, जस्ट अ मिनट। अब देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है 2 to the power 6। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है 2 की पावर 6 है, और इसमें पूछ रहा है कि बेस वैल्यू क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो बेस वैल्यू इसकी क्या है? बेस वैल्यू मैंने आपको बताया था, जो नीचे लिखा है, और जो नीचे लिखा है वो बेस वैल्यू। मतलब ऐसा समझो ना, ये बेस पे लिखा है। ये क्या लिखा है? बेस पे। और उसके वैल्यू मतलब इसके सर पे कुछ रखा हुआ है। इसके सर पे 2 के सर पे कुछ रखा है। तो कुछ रखा है मतलब हो सकता है कि बेस, मतलब ये वाला जो लाइन है आप मान लो बेस, अब इसके ऊपर कुछ रखा है, तो वो क्या हो गया? वो एक्सपोनेंट हो गया। तो देखो ये एग्जांपल है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो इसको आप बस जस्ट समझने के लिए, ये एक बेस वैल्यू और उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, तो वो क्या होगा? वो एक्सपोनेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बेस वैल्यू 2 होगी और एक्सपोनेंट क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा 6, ठीक है। तो अभी देखना क्वेश्चन कैसे इसके बनते हैं। क्वेश्चन इसके फॉर्म होते हैं, और इसमें कुछ आइडेंटिटीज भी होती है। जैसे आइडेंटिटीज क्या होगी आप देख लो। आइडेंटिटीज आपने पढ़ना है ऐसा, a की पावर m और a की पावर n, ठीक है। देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है तो क्या होगी? पावर जो है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में दिया हुआ है ना, तो पावर को ऐड कर देते हैं। पावर को क्या करते हैं? पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। सेम एज अगर a की पावर m और a की पावर n, देखो बेस सेम है ना, तो क्या होगा? और ये डिवाइड में है, जब डिवाइड में रहता है तो पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। ये 2 हो गई आइडेंटिटीज। उसके बाद क्या कर सकते हो? उसके बाद एक और होती है, अच्छा हाँ, एक आइडेंटिटी और होती है। जैसे a की पावर m होल टू दी पावर n है, तो इसको आप लिख सकते हो a टू दी पावर m इंटू n, ठीक है। ये हो गई अपने पास 3 आइडेंटिटीज, ठीक। तो अभी और क्वेश्चन करेंगे। आपने आई होप लिख लिया होगा। तो देखो, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है
2 to the power 2/3 2/3 की पावर 4। और दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 3 की पावर 4। बताओ क्या होगा। तो देखो ये दोनों हो गया बेस वैल्यू, सर पे कुछ बैठा हुआ है, ये हो गया एक्सपोनेंट, ठीक है। ये हो गया बेस वैल्यू, उसके सर पे कुछ बैठा है तो ये हो गया एक्सपोनेंट, ठीक है। आपके सर पे कुछ बैठा है वो एक्सपोनेंट हो गया, ठीक। तो देखो ये 2 है 2/3। अभी क्या करना है आपको, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 2 2 2 और 2 3 3 3 और 3। अब देखो 2 2 जा 4 2, फिर उसके बाद 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ऊपर क्या हो गया, न्यूमरेटर में 16 हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो 3 की पावर 4 क्या होता है, 9 इंटू 9 81 होता है। तो ये हो गया 16/81, इसका आंसर हो गया। सेम एज इसको देख लो। अब 3 की पावर 4 है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या होगा, ये होगा 81। कितना होगा, 81 होगा, ठीक। ये आप समझ गए। अब देखो ये बेस वैल्यू है, ये एक्सपोनेंट है, मैंने बता दिया। बेस मतलब बेस मान लो, उसके सर पे कुछ बैठा है तो वो एक्सपोनेंट हो गया। अब अपने अकॉर्डिंग आप एग्जांपल अपने से भी बना सकते हो। तो आप इसको इरेज करते हैं जल्दी जल्दी। अब चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। कोई दिया है कोई क्वेश्चन जिसको आपको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल दिया है 32 और यहाँ पे दिया है 81। तो आपको क्या करना है ना, आपको इसके सबसे छोटे फैक्टराइजेशन से इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। लेकिन देखना एक चीज़ ध्यान रखना कि दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में पावर सेम हो। तो वो कैसे करोगे, देखो 32 जो होता है ना 2 2, एक काम करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। जैसे 32 है एकदम छोटे नंबर से 2 16 8 4 फिर 2 फिर 1 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5 1 2 3 4 5। सेम एज इसको देख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। लेकिन आपको टेबल याद होने चाहिए, टेबल आपको याद होने चाहिए तभी आप कर सकते हो। अब इसको देख लो एकदम छोटे नंबर से। देखो ये 8 है, ये 9 है, 8 + 1। देखो जैसे आपने ना ये 2 से तो नहीं जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। लेकिन 3 से जाएगा पता कैसे चलेगा, 3 से जाएगा पता कैसे चलेगा। आप क्या करना है, अगर आपके पास कोई नंबर है ना, फॉर एग्जांपल 2 4 3, तो आपको ये अगर जानना रहे कि ये नंबर 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। देखो 3 और 9 के लिए ये रूल एप्लीकेबल है, बाकी के लिए नहीं। 3 से जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना है ना, सारे नंबर्स को ऐड कर लो। 2 4 3 सबको ऐड कर लो, कितना आएगा, 4 3 7, 4 + 3 7, 7 + 2 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 9 3 से डिविजिबल है ना। तो बस ये 9 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा, बस दोनों सबको ऐड कर लो, डिजिट्स को ऐड कर लो। और 3 से अगर वो जा रहा है, 3 से अगर वो डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो देख लो, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अब देख लो ये 3 से कितने बार डिविजिबल है, तो देखो 3 27, उसके बाद 3 9 3 और 3 फिर 1। ठीक है, ये 32/81 है, मतलब ये कितनी हो गई, 1 2 3 4। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 2 की पावर 5 आएगी, यहाँ पे 3 की पावर 4 है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्यों नहीं है, उसको कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला 3 to the power 4। तो 3 to the power को कैसे लिखना है, 3 × 3
इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला 2 टू दी पावर 4 5। अब देखो दोनों को ऊपर नीचे रख दो, 2 टू दी पावर 5 3 टू दी पावर 4। देखो अगर यहाँ पे ना, यहाँ पे आप 2 4 3 ले लेते, 2 4 3 लेते तो क्या होता, 3 एक और ऐड हो जाता, मतलब एक बार और डिविजिबल होता। तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे आता 2 टू दी पावर 5 और 3 टू दी पावर 5 ये आता। ठीक, तो इसको आप सिंपल वे में लिख सकते हो 2/3 की पावर 5। जब यहाँ पे 2 4 3 होता तब की मैंने बात की है, तब ये ऐसे आता। बट यहाँ पे तो क्वेश्चन में 81 है, तो 81 है तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, समझ गए। एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास 1/343। इसको क्या करना है, इसको आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो आपको पहले पता होना चाहिए ये नंबर किससे डिविजिबल है। क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 से बिल्कुल डिविजिबल नहीं है। क्या अगर इसका लास्ट डिजिट 0 होता या 2 होता तो ये 2 से डिविजिबल होता, है ना। तो क्या है, ये 2 से डिविजिबल होता। देखो अब 3 से डिविजिबल है, 3 से तो बिल्कुल डिविजिबल नहीं है। क्या बताया था मैंने आपको, डिजिट्स को ऐड कर लेना है। क्या करना है, डिजिट्स को ऐड कर लो। 4 + 3 कितना 7, 4 + 3 कितना 7, 7 + 3 कितना 10, 4 + 3 + 3, 4 + 3 + 3 मतलब 10। तो क्या 10 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो ये नंबर 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। जब 2 से नहीं गया तो 4 से क्या जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। देख लो 6 5 30, 4 बचा 43, 6 7 जा 42, 1 बच रहा है। अब देखो 7 आया, 7 से चेक करो, 7 से चेक करो, 7 2 जा, अगर आप 7 से इसको चेक करते हो तो कितना आएगा। 7 से अगर चेक करोगे तो 7 4 जा 28, 7 4 जा कितना, डिवाइड आप कर लेना, डिवाइड आप कर लेना, ठीक है। 7 4 जा 28 और 28 आपके पास कितना है, आपके पास 63, तो 7 9 जा 63, 7 से चला गया। उसके बाद 7 7 जा 49, 1, ठीक है। कितनी बार गया, 3 बार, 1 2 3, मतलब 7 टू द पावर 3 बार गया ना, 7 टू द पावर 3। इसको आप लिख सकते हो 7 टू द पावर 3। अब इसको कैसे लिखोगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको आप लिखोगे 1 टू द पावर 7 का 1/7 का होल का पावर 3। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया एक्सपोनेंट की क्लास। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और आप आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।